मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। फैसले में कहा गया, पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। अरकान 15 दिन में वाज़ेह करें किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात के अरकान करार दे। फैसले का इत्लाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। पांच जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। अक़लियती फैसले में करार दिया। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का ही टिकट देने वाले पार्टी उम्मीदवार तसव्वुर होंगे। जिन उम्मीदवारों ने खुद को पीटीआई का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दिया गया। फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो फैसले अभाम पैदा करें वो मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं होते। अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। हुकूमत की अभी भी अक्सरियत है, हुकूमतें कायम हैं और रहेंगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा था। तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, उन्होंने तो ये सीटें भी नहीं मांगी। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर साइड पर कर दिया गया। 80% मखसूस अरकान अदालत के सामने नहीं थे। कानून कहता है किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी समझती है कानून की पासदारी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है। हुकूमत नजरसानी में जाती है या नहीं, इसका सवाब दीदी हक है। आइन की किताब के बजाय सोशल मीडिया की स्क्रीन देखकर फैसला किया गया। हम जैसा कोई अदालत चला जाए तो नाक से लकीर निकलवा देते हैं। अब अगर कोई मकबूल है तो इसको गलत कहना गलत ना होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बहुत कोशिश की कि फैसले के मुस्बत पहलू पर नजर डालें, मगर देखा है कि जो जोर से गाली बक सकता है और जिसका सोशल मीडिया मजबूत है उसी का राज है। फैसल वाबडा का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आइन को दोबारा लिखा गया। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा, जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है। अब तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। बैरिस्टर अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सलमान अकरम राजा बोले, कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। इस फैसले से उनका दोहरा मयार हो गया। ये जमातें अवामी राय के बरखिलाफ नाजायज तौर पर इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करने का फैसला। तहरीरी फैसला मिलने पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जायजा लेगी। फैसले की रोशनी में आज़ाद अरकान से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। तहरीरी फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब करने का फैसला। कानूनी टीम फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी।
बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, विफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। विफाकी हुकूमत अदालत की फराहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दोनों को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। लाहौर में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। आज ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता बरस सबसे ज्यादा बारिश 291 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में बरसी थी। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में फाइनल की दौड़। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहले सेमीफाइनल में आमने सामने। नॉर्थहैम्पटन का मैदान मैच की मेजबानी कर रहा है। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान रात 8:30 बजे शेड्यूल। सनम जावेद की गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। जी बादशाह, बताइएगा इस फैसले बारे। जी, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है या तफ्तीशी कोई सबूत नहीं या शवाहिद पेश नहीं कर सके जिसकी बुनियाद पर सनम जावेद को जेल के अंदर रखा जा सके। अदालत ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जहां माशरा जो होता है वहाँ पे अदालती अहकाम पर अमल दरामद किया जाता है और उसके बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरावाला ने जेल के में होने के बावजूद बर्खास्त गुजार की नजरबंदी के अहकाम जारी किए। इस पर भी अदालत ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तकाजा करता है, लेकिन इस वक्त अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उम्मीद करती है कि डिप्टी कमिश्नर आइंदा अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक। लीडर उमर अयूब का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत बाकी 4 कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ मुतसिब था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बाद फौरी तौर पर मुस्ताफी हों।